भाई इस देश में चल क्या रहा है? मतलब शिक्षक और स्टूडेंट जो देश को एक बेहतर भविष्य देते हैं, वो दोनों सड़कों पर है। सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और इसके बावजूद अगर तुमको लगता है कि सरकार तुम्हारी सुनेगी, तो ना बाबा ना, क्योंकि तुम तो उनके लिए गंदे कीड़े मकोड़े, ओहो कॉकरोच हो। जीडी अग्रवाल 2018 में 111 दिन वैज्ञानिक थे हमारी गंगा माँ, जिसको हम माँ कहते हैं, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए, साफ सफाई के लिए ऐसे ही प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी और 111 दिन बाद ना वो इस दुनिया को अलविदा कर गए। न मीडिया को पता चला, न देश को पता चला, न किसी को पता चला। और ऐसे ही आज हो रहा है। पता नहीं कितने मुद्दे ऐसे होंगे जो हमारे सामने आ ही नहीं पाते। इस देश के लिए ना जाने रोज़ कितनी जंग लड़ी जा रही होंगी, लेकिन जो सामने ही नहीं आ पाती, क्योंकि हमारी गोदी मीडिया बिक चुकी है। देश का जवान जो बुलंद हौसले रखता है, इस सिस्टम ने उसके हाथ बांध दिए। एक बार उसको अलाउ तो करके देखो, फिर देखते हैं कौन अमेरिका, कौन चीन और कौन पाकिस्तान। देश में बेटियां तक सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनको कैसे पता होगा बेटियों का दर्द? उनकी तो अपनी बेटी ही नहीं है। बेटी होती तो पता चलता बेटियों का दर्द क्या होता है। और अभी हाल ही में एक नया मुद्दा, हमारी गाड़ियों में E20 मिलाया जा रहा है। भाई तुम्हें पता भी है, एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है अपने जीवन की अपनी आधी कमाई लगाकर एक गाड़ी खरीदता है और उस गाड़ी को अपने बच्चे से भी ज़्यादा वो प्यार करता है। तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा है बाबू भैया, पैसा। पता है गलती सरकार की नहीं है, सिस्टम की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। बिना सोचे समझे आए साल बस चीज़ों को सम्मान देना शुरू कर देते हैं। हर साल हम एक नए लुटेरे का सम्मान के लिए सैल्यूट करने को खड़े हो जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या उसमें वो काबिलियत है भी या नहीं है। हमारी आत्मा इतनी मर चुकी है, अगर कोई हमारा ही आवाज़ उठाने को खड़ा हो जाता है ना, तो हम उसका साथ देने की बजाय उसी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। रोड टैक्स हमने भरा, हमें गड्ढे मिले। बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। जवान, किसान, स्टूडेंट, सिस्टम में करप्शन, यहाँ तक कि उत्तराखंड में पेड़ काटे जा रहे हैं। हमारे जानवर भी सुरक्षित नहीं है। आस्था के नाम पर मंदिरों में चोरी, हमारी नदियाँ गंदी। कहाँ तक लड़े? जब देश अपना है, सरकार अपनी है, तो क्यों नहीं बना पाए तुम अब तक इस देश को हिंदू राष्ट्र? ये हमारी सरकार की असफलता नहीं, ये हम लोगों की असफलता है। और तुम ये सोच कर अगर चुप हो कि तुम बच गए, तो एक बात याद रखो, बूचड़ खाने में बंद हर सुअर कटेगा। आज बच गए, कल कटेगा। आम जनता की पता है गलती क्या है? उसको जो रोटी फेंकता है ना, वो सीखा हो जाता है। उसको लगता है वो बहुत होशियार है। फेंके हुए रोटी खाकर ना तुम पालतू कुत्ता बनोगे, खाल नोचने वाले भेड़िया नहीं। अगर तुम्हारी जेब में इतना पैसा है कि तुम इस सिस्टम के मुंह पे फेंक सको, कहीं भी, मंदिर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, कहीं भी, और अगर तुम इतना सामर्थ्य रखते हो कि अपने बच्चों को सेटल करने के लिए विदेश भेज सको, तो तुम खुशी खुशी चुप रहो। लेकिन अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते ना, तो दो ही रास्ते हैं, या तो लड़ो या फिर सड़ो। जय हिंद।